ग्रहों की बाधाएं दूर करते हैं उज्जैन के काल भैरव। जय काल भैरव बाबा। उज्जैन के काल भैरव देवों के देव हैं महादेव। हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन चमत्कार होता है। आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। मृत्यु के स्वामी, संहार के देवता और कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी के पाव पखारती पवित्र शिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है और जहाँ के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है, जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहां होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते देखते ही भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार, जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता। बाबा काल भैरव के इस धाम एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीपस्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीपस्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीपस्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वे दीपस्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं, जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी शिंदे सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी।
पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी शिंदे सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी शिंदे सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही दिलचस्प उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर कालाष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की भी बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी का एक शीश अलग कर दिया। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा 9760924411।